Preparing for NEET examination, which is a national level medical entrance examination, also known as an umbrella examination for all the entries under the medical scheme of Indian government. NEET has always been an elephant task for students appearing in the examination, as the number of aspirants increase from 2 lakh to 22 lakhs every year. The competition and the competitiveness among the student appearing in the examination increases as well with the examination. Through this video, I would like to target all the NEET aspirants who have the POV of preparing for MNS through this examination. MNS or Military Nursing Services is regarded as one of the most prestigious services under Armed Forces Medical Services. Since 2022, the Board of Army Medical Services has put MNS examination under the NEET umbrella. So now NEET is an integral part of your joining process for the military nursing services. Starting from the year 2022 and year 2023, we have made a set of rules and strategies to ace this examination with the point of view of cracking and getting a joining letter from the military nursing services. So the first thing that should be in your mind while you're preparing for this particular examination is that you have to have command over all the 3 subjects. This misconception that only biology will make you ace the paper and will take you to the shortlisting is a myth, and you have to burst this bubble, come out of it, and have the courage to ace the examination with preparing all the 3 subjects in the same way you are giving time to biology. बायोलॉजी आपको एक अच्छी सिचुएशन में लाकर ज़रूर खड़ा कर सकता है, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग से लेकर मेरिट इन होने तक के प्रोसेस के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर एक अच्छी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आपको एक 500 प्लस का मेगा स्कोर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली वो बच्चे जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इन तीनों सब्जेक्ट्स पे अपनी महारत हासिल करने के लिए, एक मास्टरी हासिल करने के लिए आपको ज़रूरत है एक बहुत ही अच्छे टाइम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की, एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट रूटीन की, जिसमें आप तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दे सके और जिस तरीके का स्कोर आप बिल्ड करना चाहते हैं उस हिसाब से तीनों में अपने एफर्ट्स पुट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने से आपका पेपर क्लियर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कितने घंटे एफिशिएंट स्टडी करते हैं, दैट विल मेक कि आप पेपर क्लियर कर पाएंगे या नहीं। आप 16 घंटे की सिटिंग लगा के अगर 2 घंटे की एफिशिएंट स्टडी करते हैं तो आई एम रियली सॉरी, आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। पर अगर आप 8 घंटे की सिटिंग लगा के 6 घंटे की बिल्कुल इफेक्टिव स्टडी करते हैं तो फिर आपके चांसेस बहुत हाई हैं। अगर मैं MNS के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 7 आवर्स की प्रॉपर स्टडी, जिसमें कि ना सिर्फ आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, PYQs लगाने हैं, बल्कि आपको रिवीजन भी करना है, जो कि सोल बेसिस होता है कोई भी एग्जाम क्लियर करने का। मैं यहाँ पे कोई टाइम टेबल डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि हर इंसान का, हर स्टूडेंट का अपना नीश होता है, अपना कंफर्ट जोन होता है। आई एम अ पर्सन जिसे रात को पढ़ना पसंद है, यू माइट बी अ पर्सन जो शायद एक मॉर्निंग बर्ड हो। सो अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर जिस नीश में आप कंफर्टेबल हैं, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप अपना एक टाइम टेबल बिल्ड करें, जिसमें कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को एक इक्वल वेटेज के साथ उन्हें पढ़ें, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, PYQ जो कि नींव है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, वो लगाएं, एंड देन आफ्टर आप पक्का से पक्का शाम को लास्ट में रिवाइज ज़रूर करें, बिकॉज बिना रिविजन के यू कैन नॉट इवन sit for the examination or for any mock. As we all of know that कि नीट की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ करी जा चुकी है। NTA के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ऑल ऑफ अस न्यू कि 5 मई को ये एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में कंडक्ट कराया जाएगा विद द सेम 180 मार्क्स इन केमिस्ट्री, 180 मार्क्स इन फिजिक्स एंड 360 मार्क्स इन बायोलॉजी। इतना तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। और दूसरी चीज़ कि इस एग्जामिनेशन में हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग बढ़ रहे हैं। एज लिमिट हटने के वजह से ये नंबर इस साल और ऊपर जाएगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट ऑफकोर्स 20 लाख प्लस एस्पिरेंट सिटिंग इन द एग्जाम, कट ऑफ इंक्रीज होगी, रैंक में बूस्ट आएगी, और आपको MNS POV से भी एक हाई स्कोर करने की टेंडेंसी अभी से अपने दिमाग में रखनी होगी। अ स्कोर लेस देन 500 इज अ वेरी डेंजरस स्कोर, अगर हम मेरिट लिस्ट, फाइनल ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट को ध्यान में रखकर बात करें तो।
इट्स हाई टाइम नाउ। अब हमारे पास जो समय बचा है, जो इफेक्टिव टाइम बचा है, वो सिर्फ 6 महीने का बचा है। आई एम नॉट काउंटिंग अक्टूबर एट ऑल। इनफैक्ट मुझे अप्रैल को भी काउंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अप्रैल इज द मंथ जहाँ पर आपको प्रॉपर रिविजन में टाइम देना चाहिए। बट स्टिल आई एम काउंटिंग अप्रैल, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो लास्ट बॉल पर भी छक्का लगाते हैं। सो दैट इज द ओनली रीजन आई एम काउंटिंग अप्रैल इज वेल। तो इफेक्टिवली 6 महीने हैं अब हमारे हाथ में, और अब वक्त है स्मार्ट, हार्ड ही नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी करने का। आपको सब कुछ नहीं इनगल्फ करना है, आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा कंफ्यूज आप होंगे, उतने कम नंबर आप स्कोर करेंगे। आपको पता होना चाहिए दैट यू ओनली नीड 2 बुक्स फॉर बायोलॉजी, एनसीईआरटी क्लास 11, एनसीईआरटी क्लास 12। इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए आपको सिर्फ एक बुक चाहिए, वो है क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी, और कुछ नहीं। रीड एवरी लाइन, चार्ट जाइए पूरी एनसीईआरटी, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन सिंस 2019, सिंस एनटीए हैज़ अंडरटेकन द प्रोसेस, आज तक नहीं आया है। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड फॉर फिजिक्स आपको अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, फॉर्मूला शीट तैयार करनी पड़ेगी, और उसके बाद स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स या पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जिसके लिए आप डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं जिसका आप सहारा ले सकते हैं। आप एमटीजी की बुक्स रेफर कर सकते हैं, जो आपको ईजिली अमेजोन या फ्लिपकार्ट ऐसी साइट्स पर मिल जाएंगी। दे आर वेरी गुड बुक्स, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। बात करेंगे नीट के सक्सेस मंत्र की। क्या है वो मंत्र जिससे नीट को एस करना बहुत ईजी हो जाता है, एंड दैट इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 34 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आप ये समझिए कि 70% पेपर आपको पहले से पता है। So keep this thing in your mind that you know 70% paper if you have practiced PYQs well. Now, सबसे authentic PYQs आपको कहाँ मिलेंगे? There are various book in the market जो available है, आप वो भी ले सकते हैं। EduCAD के papers हैं, then you have दिशा पब्लिकेशंस के 34 ईयर्स PYQ। बट उसके बाद भी आपको अगर और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर नीट के सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कीजिए, टाइमर सेट कीजिए, OMR का प्रिंट आउट निकालिए और 3 घंटे के अंदर उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक, क्योंकि एनटीए ही पेपर कंडक्ट करवाता है। तो अगर आप उसके ही पेपर्स उसके ही साइट से डाउनलोड कर पढ़ेंगे तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट एजेंडा जो कि डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एमएनएस के लिए कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या है। नंबर 1 कि रिजर्वेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है एमएनएस में, बट स्टिल माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सीट्स को रखा गया है जिसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स आते हैं। अदरवाइज इंडियन आर्मी कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करती, और यहाँ भी बहुत मिनिमम है। अगर 15 सीट्स किसी को दी जा रही हैं आउट ऑफ 220, तो आप ये मत सोचिए कि 15 उन्हें दे दी गई, आप ये सोचिए कि अभी भी 180 सीट्स आपके पास रिजर्व्ड है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 15 सीट्स हमारे लिए SC/ST के लिए दी गई हैं, एंड 15 सीट्स हमारे NCCC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। सो बेसिकली अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए आपको 500 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट लिस्टिंग में आपको आना है तो 400 प्लस इज अ गुड स्कोर फॉर यू। इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम SC and ST, 200 प्लस स्कोर करके आप आराम से शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, बट टू बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट आप 300 या 350 का स्कोर ज़रूर से ज़रूर टारगेट करें। NCCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को अगर शॉर्ट लिस्टिंग में आना है तो 250 इज अ गुड स्कोर फॉर देम, एंड फॉर कमिंग इन द फाइनल मेरिट लिस्ट जॉइनिंग लेटर हासिल करने के लिए 300 to 350 इज अ सेफ स्कोर फॉर यू गाइस। मैं क्योंकि एक जनरल स्टूडेंट हूँ तो मैं एक जनरल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग एक 500 प्लस का सेफ स्कोर टारगेट करके चलें, क्योंकि यही स्कोर आपका मेरिट इन स्कोर होगा। क्योंकि सिर्फ शॉर्ट लिस्ट होना इज़ नॉट द गेम। अगर आपको एक्चुअली लीग में खेलना है तो आपको 500 प्लस का स्कोर लाना ही होगा। लेट्स टॉक अबाउट सम वेटेज। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की ही वेटेज से शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो कुछ यूनिट्स हैं जो कि बहुत ही हाई यील्ड है और लो एफर्ट है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस, काइनेमैटिक्स। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी जूनियर क्लासेस में, बस उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन हमें इन हायर क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा। तो UND,
काइनेमैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये सारी यूनिट्स बहुत ही नॉर्मल है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स को एस कर लिया तो आप 30 to 35 मार्क्स कहीं से भी आपके नहीं जाएंगे, आप आराम से एस कर लोगे। जूलॉजी एंड बॉटनी के चैप्टर्स ज़्यादा हैं इन बायोलॉजी, तो ऑब्वियसली बॉटनी की वेटेज भी ज़्यादा हो जाती है वहाँ से। और बॉटनी क्योंकि बच्चों को टफ लगता है और बॉटनी के क्वेश्चंस भी इसलिए टफ पूछे जाते हैं, रादर वो टफ नहीं लेंदी होंगे। अगर मैं पिछले 2 साल का ट्रेंड नोटिस करूँ तो अगर आपने बॉटनी एस कर ली तो ऑलमोस्ट 60% बायोलॉजी आप एस कर लोगे। और जूलॉजी तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बस जस्ट प्रैक्टिस एंड रीडिंग विल मेक यू एस द जूलॉजी सेक्शन एज वेल। स्लाइड शोज यू बायोलॉजी यूनिट वाइज वेटेज। इसमें आप बायोलॉजी की हर यूनिट की इस पाई चार्ट के थ्रू वेटेज देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, एक चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल पे चिपका सकते हैं, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको पता हो कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको वो एग्जाम में कितना यील्ड देगा। नेक्स्ट जो आपके सामने जो स्क्रीन पर आएगा, इट विल बी केमिस्ट्री की फिजिकल की वेटेज होगी। वो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों के लिए सबसे बड़ी हर्डल होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, पर अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चलेंगे, इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो आप इसे भी एस कर लेंगे। नाउ कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सिर्फ याद करना है, सिर्फ रटना है। इसमें अगर आप कुछ समझने के लिए ढूंढेंगे, आई एम सॉरी, आप नहीं समझ पाएंगे। कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जैसे CBD, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये सारे कुछ, और यस, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपने ये सब समझ लिया है तो इसके आगे आपको कुछ याद करना पड़ेगा ही नहीं। इट्स जस्ट रीडिंग, रिवाइजिंग, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको कोई हरा ही नहीं पाएगा। नाउ कम्स 2023 का केमिस्ट्री का वेटेज, क्योंकि 2023 में केमिस्ट्री ने बहुत लोगों को रुलाया, तो इसीलिए 2023 का वेटेज जाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 2024 का वेटेज इससे बहुत मिलता जुलता होगा और क्वेश्चंस लेंदी आएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। अब हम केमिस्ट्री कुछ यूनिट वेटेज देख लेंगे। ये यूनिट वेटेज है केमिस्ट्री की। प्लीज़ हैव अ लुक, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। And then comes the chapter wise analysis of physics, chemistry and biology. आप इनके भी screenshots लेके रखें ताकि आप उन chapters को पहले hit करें जिनके स्कोर बहुत ज़्यादा है और जिनमें एफर्ट आपको बहुत कम डालना है। उसके बाद जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो होगी टफनेस एनालिसिस, PCB। टफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, मॉडरेट कितने आते हैं, एवरेज कितने आते हैं, और बिल्कुल ही ईजी एकदम रद्दी क्वेश्चंस कितने आते हैं। इसके एनालिसिस अगर आपने कर ली तो भी आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी टैकल करने में क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से आ रहा है। ये मेरी पर्सनल कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रही थी जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स बहुत हार्ड हिटिंग लगे जिनमें मैंने कम एफर्ट डाला और ज़्यादा यील्ड निकाला। ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की मेरी डिफरेंट अप्रोच जो मैंने फॉलो किया था, ये उसका मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है। अगर आप कोई भी इसे फॉलो करने में कंफर्टेबल है सो यू कैन फॉलो इट एज वेल। बायोलॉजी के लिए एक मंत्र जो मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू इज़ दैट बायोलॉजी में अगर आपने 300 प्लस स्कोर कर लिया तो फिर आपको नीट में 500 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। केवल एक डिसेंट प्रिपरेशन के साथ जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की करोगे, दैट इज़ 100 and 100 in both of them. That's it. And finally, I would like to enlighten all of you about the MNS Hunter batch for NEET 2024. It has the highest selection ratio for 2022 and 2023. इसमें आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, बहुत सारी फ्री लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, गाइडेंस, काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट प्रियंका चौहान मैम ऑफ कोर्स जो आपको गाइड करेंगी ऑल थ्रू योर जर्नी टू NEET 2024. सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी अफोर्डेबल बैच, केवल 20,000 में आपको मिल रहा है। अभी दिवाली ऑफर भी चल रहा है, इवन नवरात्रि ऑफर इज गोइंग ऑन। सो यू कैन अगर अपने पेरेंट्स से बात करके यू कैन ऑफ कोर्स बाय द बैच. It will be very beneficial for you. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you.